हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका दिसंबर की शुरुआत से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करने जा रहा है, शुरुआत की तैयारी कर रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिका के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है, अमेरिका में दिसंबर से शुरू हो सकता है वैक्सीन का उत्पादन और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकती है ये वैक्सीन। वैज्ञानिक जैसे जैसे कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं, इस जानलेवा वायरस की कुंडली भी खुलती जा रही है। हम आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन पर दुनिया भर से आई सबसे सटीक जानकारी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दवा कब तक, कितने दाम में, कैसे और कितनी मात्रा में आपको लेनी होगी। देखिए वैक्सीन पर वर्ल्ड रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी को हराने के लिए दुनिया भर में 100 से ज्यादा देश वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने के करीब 150 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें से एक कोरोना वैक्सीन अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन स्टार्टअप बियॉन्टेक ने बनाई है। फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन के 95% कामयाब नतीजे मिले हैं। हर व्यक्ति को फाइजर के वैक्सीन की 2 खुराकें देनी होंगी, जिसकी कीमत करीब $40 होगी। अमेरिका की दूसरी बड़ी दवा कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 30,000 लोगों पर किया है, जो 94.5% तक कामयाब रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन $25 से $37 प्रति डोज मिलेगी, यानी भारतीय रुपए में करीब 1800 से 2600 रुपए के बीच एक डोज, और शख्स को 2 डोज लेने होंगे, यानी प्रति व्यक्ति एक वैक्सीन की पूरे डोज की कीमत 3600 से लेकर 5200 तक हो सकती है। तीसरी रूस में बन रही वैक्सीन स्पुतनिक वी है, जिसका तीसरे चरण का ट्रायल 40,000 लोगों पर किया गया है और ये 92% तक असरकार रही है। भारत में इस वैक्सीन के वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज और रूस के गेमलया इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ है। कॉमन फ्लू की वैक्सीन देखें, जो फ्लू शॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, भारत में तो इतना चलन नहीं है उसको लगवाने का, लेकिन यूएसए में लोग हर साल लगवाते हैं। उसकी भी जो इफेक्टिविटी है वो 60-70% होती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर फाइजर ये कह रहा है कि ये 90% तक काम करेगी, तो ये तो बहुत अच्छी। फाइजर वैक्सीन को 70 डिग्री तापमान पर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही 5 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है और 3 हफ्ते के अंतर पर इसकी दूसरी खुराक लेनी होगी। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन को भारत के लिए इससे ज्यादा माकूल कहा जा रहा है, क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में 20 डिग्री तापमान चाहिए, जबकि 30 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में भी रखा जा सकता है। यही नहीं, 12 घंटे तक इसे घर के तापमान में भी रखा जा सकता है और 4 हफ्ते के अंतर इसकी दूसरी खुराक लेनी होगी। रूस की स्पुतनिक वी एक एडेनो वायरल वैक्सीन है और इसके लिए बहुत ठंडे तापमान के भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। स्पुतनिक वी वैक्सीन को अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी दवाई या इस तरह की वैक्सीन सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर ये -70 कह रहे हैं तो जरूर ये चुनौती खड़ी करेगा हर पूरी दुनिया में, हर देश के लिए, और भारत में भी ये चुनौती हमारे सामने रहेगी। -60-70 में इसको स्टोरेज करना इज नियरली इम्पॉसिबल। इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना ऑल ओवर इंडिया इज नेक्स्ट टू आई थिंक दैट इम्पॉसिबल। इवन द वेस्टर्न कंट्री आल्सो -60 को मेंटेन करना, कोल्ड चेन मेंटेन करना में बहुत दिक्कत वाला काम है। ये मेडिकल की प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है। भारत ने फिलहाल किसी भी ग्लोबल या घरेलू वैक्सीन निर्माता से एडवांस खरीद का करार नहीं किया है। हालांकि भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका से करार कर लिया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट अपने रिस्क पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है और कंपनी जनवरी तक 20 से 30 करोड़ डोज का स्टॉक भी तैयार करना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट का आधा प्रोडक्शन भारत के लिए होगा। हमको 10-20 हजार रुपए के लिए भी ये वैक्सीन
मार्केट में बिक सकते हैं, मगर ये हमारा फिलॉसफी नहीं है। और जो हमारे पिता ने हमें हमेशा सिखाया था कि आम जनता के लिए काम करो और सेवा करो, पैसे की इतनी सोचो मत। हम ये वैक्सीन 1000 रुपये के लिए सिर्फ देने के लिए हमारे देश के लिए तैयार है। भारत में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने में दिक्कत आ सकती है। पहला अहम सवाल ये कि क्या हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर फाइजर कंपनी की वैक्सीन mRNA को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री की कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ इसकी दिक्कत है। वैक्सीन के आने के बाद इसे लगाने के लिए ट्रेन मैन पावर भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ टीका कभी नहीं दिया गया है। साल 2011 में पोलियो उन्मूलन कैंपेन और हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बड़े स्तर पर कैंपेन के उदाहरण हैं, लेकिन इसका स्केल कोविड-19 वैक्सीन को लागू करने के प्रोग्राम की मांग के मुकाबले सिर्फ 1/3 है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध स्तर पर सभी को टीका लगाने पर भी कोरोना वैक्सीन में 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। तो ये तो थी कोरोना वैक्सीन की वर्ल्ड रिपोर्ट। अब जानिए कोरोना वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान ने भी क्या कुछ खास तैयारियां कर ली हैं। आपका मोबाइल आपके लिए कोरोना वैक्सीन की जरूरत को पूरा करेगा। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैक्सीन आएगी, इसकी तैयारी जोर शोर से जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के इंतजाम हो रहे हैं। सूत्रों से एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक वैक्सीन को लेकर जल्द एक ऐप आएगा। ये ऐप मोबाइल और कंप्यूटर पर उपलब्ध होगा। अब वैक्सीन वाला ऐप काम कैसे करेगा वो समझिए। इस ऐप में भरना होगा कि आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं या सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर हैं। आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है। अगर कोई बीमारी है तो उस बारे में बताना होगा। अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी भी देनी होगी। ऐप पर डिटेल देने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा। एसएमएस में कब और कहां वैक्सीन दी जाएगी इस बारे में जानकारी मिलेगी। अगर किसी के पास मोबाइल या कंप्यूटर की सुविधा नहीं होगी, उसको भी सीएम के पास फॉर्म जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा होगी। अभी ये ऐप आया नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन की डेट जैसे जैसे करीब आएगी, ऐप की जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले एबीपी न्यूज से प्राथमिकता के बारे में बता दिया था। अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं जी, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। और एक बड़ा अनुमान ये है मोटा मोटा कि जुलाई अगस्त के महीने तक हम 20 से 25 करोड़ तक, या और एक आध महीना आगे ऐड करें तो 30 करोड़ तक देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है, और अभी तक जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सरकार तैयार है, तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके बावजूद 138 करोड़ की जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए 60 से 70% जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दावा है कि इससे भी वायरस की रोकथाम हो जाएगी। भारत की 70% आबादी यानी 97 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जरूरत होगी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना और रणनीति की जरूरत होगी। साथ ही काफी खर्च भी आएगा। इसका एक अंदाजा देखिए। पूरे देश के टीकाकरण के लिए 280 करोड़ डोज की जरूरत होगी। भारत को 1426 कार्गो विमानों की जरूरत होगी। सरकार का 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 80,000 करोड़ रुपए का खर्च बताया है। वैक्सीन के लिए 1 लाख फ्रिज की जरूरत होगी। करीब 1,15,000 फ्रिज वाले ट्रकों की जरूरत होगी। सिर्फ वैक्सीन के लिए ही 25,000 कोल्ड स्टोर की जरूरत होगी। यानी भारत में जब कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार होगी या किसी दूसरे देश से भी अगर वैक्सीन आती है तो उसके टीकाकरण के लिए भारत सरकार को एक बहुत बड़ा अभियान चलाना होगा। एक अच्छी बात यह है कि वैक्सीन चाहे दुनिया का कोई भी देश या दवा कंपनी बनाए, उसे इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए भारत पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि
भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। दुनिया के विकसित देशों में 60% टीके भारत से ही जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 140 देशों में इस्तेमाल होती है। लेकिन समस्या ये है कि भारत ने वयस्कों के लिए कोई टीकाकरण कार्यक्रम अभी तक नहीं चलाया है। बच्चों के लिए तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वयस्कों के लिए टीकाकरण भी एक नया अनुभव और प्रयोग होगा।